हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम खुश होगे। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम नॉन वेज दूसरों के लिए बना सकते हैं। हम खुद तो नहीं खाते, तो क्या हम दूसरों के लिए बना सकते हैं? तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है, जो कि ज़रूर आया होगा, तो फिर आप वीडियो बस एंड तक देखना। कुछ ज़्यादा खास कुछ करना नहीं, वीडियो एंड तक देखना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टा आईडी अभी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। लेट्स बिगिन। तो देखो, बड़ा ही सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो क्या हम नॉनवेज दूसरों के लिए बना सकते हैं? हम खुद नहीं खाते। देखो, आप खुद नहीं खाते, वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑफ यू। आप खुद नहीं खाते, कभी भी मत खाना। किसी को भी परेशान करके हमको खुशी मिले ऐसा कोई भी काम मत करना, ठीक है? तो आप नॉनवेज नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। पर हमें बनाने के लिए बोला जाता है, या हमें बनाना पड़ता है, या फोर्सफुली बनाना पड़ता है, चाहे हस्बैंड के लिए हो, ब्रदर के लिए हो, या फिर वाइफ के लिए हो, सिस्टर के लिए हो, कोई भी रिलेशन के लिए हो, फ्रेंड के लिए हो, कोई भी रिलेशन के लिए हो, मुझे उससे मतलब नहीं। तो हमें दूसरों के लिए बनाना पड़ता है, तो क्या हमें पाप लगेगा? देखो, बड़ा ही सिंपल आंसर है। आप क्या कर रहे हो? आप सबसे पहले अपने मन से पूछो, क्या आपका मन एग्री कर रहा है वो करने को? नहीं करेगा। आपका नहीं करेगा, तभी आपने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं करेगा तो कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जो आपका अंतर मन मना कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सही नहीं है। ना आपके लिए, ना फिर आपके कर्मों के लिए, किसी के लिए भी वो सही नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आपका मन उसको मना कर रहा है करने को। तो आपको ये आंसर थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि यार हमें फोर्सफुली बोला जाता है। तो देखो, मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा। क्या फोर्सफुली आप मोबाइल छोड़ दोगे? क्या फोर्सफुली सुबह उठोगे? फोर्सफुली क्या आप ये खाना छोड़ दोगे, वहाँ जाना छोड़ दोगे? आप ये सब छोड़ सकते हो, पढ़ाई करना छोड़ सकते हो? नहीं, फोर्सफुली आपसे कुछ भी नहीं होता। जो भी आप करते हो वो आप करना चाह रहे हो, या थोड़ा बहुत करना चाह रहे हो, इसीलिए हो रहा है। अगर सपोज करो आपके घर में कोई नॉनवेज खा रहा है और आप बना रहे हो, पर वो आपको कह रहा है थोड़ा खा ले, आप खाओगे? नहीं, आप नहीं खा रहे। वो आपको फोर्सफुली खिलाएगा तो भी आप नहीं खाओगे, मुंह बंद कर लोगे, उल्टी कर दोगे। मतलब जितनी आपके अंदर ताकत है, भले सामने वाला आपसे ज़्यादा पावरफुल है, जितनी आपके अंदर ताकत है, आप मना कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो बस बनाने के लिए भी मना कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे बात नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा ये सही नहीं है, बेचारा क्या नहीं खाएगा, कैसे करेगा, कैसे करेगी। तो आपको ये सही नहीं लगेगा, पर एक्चुअली वो उनके लिए भी सही नहीं है। आज कोई आपके घर में बैठ के, आपके कोई भी रिलेटिव दारू पी रहे हैं, आपके पापा मम्मी, आपका भाई, या आप खुद भी आप दारू पी रहे हो, तो क्या वो सही है? आप उनसे छीन लोगे तो आपने गलत किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। यही तो फैमिली का मतलब होता है कि आप गंदी चीज़ों से उनको बचाओ, ठीक है? और दूसरा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आप एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो। पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपका जो मेन मकसद है यहाँ आने का क्या है, और आप किसके रिलेशन में हो, मतलब किसके रिलेटिव हो, किसके संबंधी हो रियल में? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आप यहाँ पर आए हो अपने कर्म पूरे करने, जो भी आपके पहले रह गए थे, या फिर किसी से आपका लेना देना है, चाहे अपने मम्मी पापा हो, रिश्तेदार हो, तो आप वो सिर्फ फुलफ़िल करने आए हो। आपका जो मेन रिश्ता है वो है आपके भगवान से, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कभी भी कोई मर जाता है या कोई चला जाता है दुनिया छोड़ के, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? क्या वो तेरा था? नहीं। क्या वो तेरी थी? नहीं। वो भगवान का था, भगवान ने ले लिया। और ये सच्चाई है। आप गुरुओं से भी यही सुनोगे कि आपका कुछ है ही नहीं, सब उनका है। वो तो बस हम यहाँ रहते हैं, हमको मोह पड़ जाता है। और वो देखो, मेरे को भी है अपने बच्चे से, घर वालों से, वो मेरे को भी है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे आपका अपने आप सेट हो जाएगा। पर मोह तो है, तो फिर क्या आप उसके लिए आए हो? नहीं, आप मेन आए हो भगवान का से जुड़ने के लिए, और मुक्त होने के लिए, और आपके कर्मों से मुक्त होने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी फ्री हो और आप भगवान में लीन हो जाओ। मेन आप इसलिए आए हो। तो फिर अगर आपको फोर्सफुली कोई कहता है कि यार मेरे लिए ये बना दे, वो बना दे, ये कर ले, तो आप कर रहे हो, तो फिर आप उसके भागीदार हो, आप भी अधर्मी हो फिर तो, ठीक है? क्योंकि भगवान कहते हैं किसी को कष्ट दे के खुद को सुखी मिले, ये तो अधर्म है। और यह अधर्म आपको बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कोई सा भी हो। नॉनवेज का नहीं, किसी को परेशान करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी के पैसे लेना, किसी को मार देना, गाय को मार देना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। ये सब अधर्म है, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये भगवान कहता है। तो अगर आप अधर्म कर रहे हो, खुद कर रहे हो, या फिर आपके सामने हो रहा है, आप देख रहे हो, तो वो भी गलत है। आपके थ्रू किया जा रहा है, वो भी गलत है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान खुद देना पड़ेगा। कोई आपको नहीं समझाएगा। भगवान ने आपको नीचे छोड़ दिया, आपको अपने कर्म आगे वाले खुद सही बनाने हैं, पीछे वाले भोगने हैं जो आप करके आए हो। बस यही आपका काम है, और भगवान पे ध्यान देते रहो, ठीक है? अब आपको बोला जा रहा है फोर्सफुली मेरे लिए बना बना बना, तो आप आइंदा मना कर दोगे ना। मैं खाता हूँ ना, मैं तुझे सजेस्ट करूँगा तू भी मत खा, पर तुझे खाना है या खानी है तो फिर तेरी मर्जी है, पर मैं नहीं बना सकता। मुझे हाथ जोड़ के उनसे कहना माफ़ कर देना।
ठीक है। वो नहीं मानते, आपको मारते हैं पीटते हैं, तो देखो अधर्म झेलना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको डट के सामना करना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं झेलनी। आपको नहीं बनाना तो नहीं बनाना, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, पीड़ा में हो आप, तो देखो आप बनाओगे तो फिर भगवान पे छोड़ दो, वैसे नहीं बनाओगे तो बेटर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको आंसर मिलेगा होगा नो। आप बनाते हो किसी के लिए या फिर आप पाप में भागीदार हो किसी भी तरीके, आपके सामने भी हो रहा है तो फिर आप उसके भागीदार हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि हम बेचते हैं तो हम क्या करें। देखो आप छोड़ सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर करते रहो, और क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, क्या पता ऐसा ही हो कुछ। तो इसका आंसर तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगा, इसका आंसर तो कोई अच्छे गुरु महाराज ही कर पाएंगे, तो फिर आप उनसे मिलो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप छोड़ दो वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो बिज़नेस नहीं करो जिसमें किसी को कष्ट हो रहा है और आपका उससे घर चल रहा है, तो मुझे ये थोड़ा लॉजिकली सही नहीं लगा और अच्छा भी नहीं लग रहा अंदर से। पर क्या कर सकते हैं, अगर आपका ये काम है तो फिर आप देखो, छोड़ सको तो बेटर है। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हर हर महादेव लिख देना आप, और कुछ ऐसा लगता है जो मैंने मिस कर दिया या फिर मेरे को खुद को करेक्शन की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर बहुत अच्छा होगा तो मैं उसको पिन कर दूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स तो है सबके लिए, और गाली चाहो तो गाली भी दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, टेक केयर, ऑलवेज हैप्पी रहो और सेवा करते रहो माँ बाप की और सबकी। बाय बाय।